जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का लॉसो निकालो। तो इस तरह का जब लॉसो यानी एलसीएम निकालने का होता है तो ऊपर एलसीएम निकालते हैं और नीचे एचसीएफ निकालते हैं। तो 1, 2, 3, 4 का लॉसो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 12। लॉसो ऊपर का हो जाएगा इसका 12 और नीचे का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 12। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला ही होता है n स्क्वायर। तो 20 है तो 20 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 400। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। नंबर 3 5.15 यानी 5.15 प्रति किग्रा यानी किलोग्राम के गेहूँ 4.80 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 5 रुपया 08 पैसा हो जाए। तो इस सब को पैसा में बदल देंगे ये, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है इधर से 1 हो जाएगा, इधर से 1 आएगा, ठीक है। तो 515 और ये हो जाएगा 480, ठीक है। तब इसको घटा देंगे, ठीक है। 515 में से इसको घटा देंगे, 515 में से 508 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा और 480 में से 508 घटा देंगे तो 28 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ 28:7 यानी 7×4 = 28:1 यानी 4:1 हो जाएगा। राइट आंसर 4:1। नंबर 4 यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की परसेंट कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सोना के लिए। तो सबसे पहले मान लेंगे 22 और टोटल शुद्ध सोना होता है 24 और गुणे कर देंगे आपका 100। तो ये हो जाएगा 91.2/3% यानी नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसको हल करना है। करनी घात में 3 है, 6 है, √5 का 9 का ये है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मान हम लोग कैसे निकाल देंगे। तो करनी घाट में √3 और 5 के पावर 9 बट्टा में कर देंगे 6 और पूरा में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपका जब इस सिचुएशन में होता है तो इसको कैसे हल कर देंगे दोस्तों। तो 5 ऊपर 9 चल जाएगा और 6×3 हो जाएगा यानी तितरी का क्या हो जाएगा दोस्तों 9 यानी क्या हो जाएगा। तो 5 के पावर 2 यानी 25 यानी राइट आंसर हो जाएगा 25। नंबर 6 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो वो राशि कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो 80% बढ़ जा रहा है ब्याज, ठीक है। तो 80% ब्याज बढ़ गया और टोटल है 400, दर निकालना है तो दर हो गया 5 यानी 5 तो आर निकालना है और ये आपका हो जाएगा 4 और बटा में हो जाएगा 100। ई से ई कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आर यानी आर का मान हो जाएगा 5%। कह रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए तो आर का मान 5 से क्या हो जाएगा 7। तो ब्याज कितना होगा, तो 400 आर का मान 7 और वही 4 दिया है और बटा में हो जाएगा 100। 1 2 1 2 7 चौक 28 और 28 चौके 112 यानी कितना हो गया 112 रुपया बढ़ जाता है। तो पहले था दोस्तों 400 और प्लस अब हो गया 112 तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 512 रुपया। राइट आंसर हो जाएगा 512 रुपया नंबर सी। नंबर 7 सोहन की आय मोहन की आय से 20% कम है। मोहन की आय सोहन की आय से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सबसे अच्छा है कि 20% कम है तो 20। क्वेश्चन क्या है, मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है तो सोहन की आय कितनी परसेंट है। तो 20 कम है बट्टा में 80 और गुणे में हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 5 चौके 20 ये हो जाएगा 2। तो इनमें से तो कोई नहीं होना चाहिए भाई। कैसा सवाल दे दिया आप लोग, देख लीजिएगा। रहीम और करीम क्रमशः 1500 एवं 2000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 4 महीने पश्चात जमीर 2250 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है तथा करीम 9 महीने पश्चात व्यापार छोड़ देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 900 रुपया है तो जमीर का भाग कितना हुआ।
चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। तो ये गो आया 1500, दूसर का आया 2000, तीसर का आया 2250 रुपये लेकर, ठीक है। 12 महीने के बाद वो छोड़ेगा, ठीक है। पहले का काम करेगा 12, दूसर का काम करेगा 9 और तीसर का काम करेगा 8, ठीक है। अब इसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1500 और गुणे में हो जाएगा 12 अनुपात 2000 और गुणे में हो जाएगा आपका 9 और अनुपात 2250 और गुणे में हो जाएगा 8, ठीक है। तब इसका सब का करेंगे तो सब का भाई आ जाएगा 18,000 18,000 18,000, यानी कहने का मतलब 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी टोटल कितना हो गया 3, ठीक है। अब बोल रहा है कि जमीर का भाग कितना हुआ, तो 1/3 और जमीर टोटल लाभ हुआ था कितना 9, तो ये आपका हो गया 900, तो कट के हो गया 300, ठीक है। तो अब पूछ रहा है 300, तो हो जाएगा राइट आंसर 300। अब इसको तो हल करेंगे तो आप ही आंसर आ जाएगा, हल करेंगे तो नंबर डी आंसर आ जाएगा, ये तो आसान है। नंबर 10, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान था। यदि गुरुवार का तापमान था ये तो नॉर्मल सवाल है, इसमें बनाना ही नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। ये स्किप कर दूंगा। रीजनिंग में आपने बहुत सारा ही सवाल बनाया होगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं बना देता हूँ। तीनों दिन का तापमान देखिए, मंगल देखिए सोमवार एस, मंगल एम और बुध बी, तीनों का मिल के कितना हो जाएगा, तो 40 और गुणे 3 यानी 120, ठीक है, याद रखिएगा। मंगल बुध और गुरु, तो मंगल बुध और गुरु का कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 41, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 41 कर देंगे, तो ये हमारा दोस्तों 123, ये हो गया 123, ठीक है। तब कहने का मतलब है कि मंगल और बुध का देखिए इसमें भी मंगल है और इसमें भी बुध है, इसमें भी मंगल है इसमें भी बुध है, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें से घटा देते हैं तो बुध और गुरु का निकल जाएगा, ठीक है। तो बुध और गुरु का तापमान कितना निकल कर आ जाएगा, तो बुध और गुरु का तापमान 123 में से घटा देंगे तो 78 हो जाएगा, ठीक है। और सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा, तो 120 में से 78 घटा देंगे तो 42 डिग्री हो जाएगा। ये एकदम नॉर्मल है, ठीक है। मैं बनाना नहीं चाहता लेकिन बनाया। नल ए एक टैंक को 25 घंटे में भरता है, बी उसे 30 घंटे में भर सकता है, सी पूरे टैंक को 45 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएगा। तो तीनों नल को खोलना है तो क्या कर देना है, तीनों नलों को जोड़ देना है, जोड़ देंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 20 घंटे। उस कोण की माप क्या होगी जिसका कोटि पूर्व कोण उस संपूरक कोण का 180 डिग्री है। तो मान लेते हैं एक्स संपूरक कोण होता है 180 माइनस एक्स, दोनों को मिलाकर क्या बोल रहा है, और कोटि संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या करेंगे प्रश्नानुसार 90 माइनस एक्स और प्लस 180 माइनस एक्स और दोनों मिलाकर कितना होगा 120 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 280 माइनस 120, तो 2x बराबर 150, तो x बराबर हो जाएगा 75, यानी 75 डिग्री इज द राइट आंसर। अब देखिए बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी एक है, a प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी इतना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पर इसका मान रख देंगे तो हमारा 3abc का मान आ जाएगा 1। कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1/sin स्क्वायर ए और गुण ये कॉस स्क्वायर, तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉस बटा साइन हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए नंबर बी। नंबर 15, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ये भी तो आसानी सवाल है। चलो मान लेते हैं कि एस 2s बराबर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कहने का मतलब है a बराबर 3x, b बराबर 4x और c बराबर 5x। तो एस बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा सी, तो तुरंत जोड़ देंगे तो 12x और बटा में 2 आ जाएगा तो कट के हो जाएगा 6x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र पर बना देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र पर बना देंगे तो x का मान आ जाएगा 6, परिमाप हो जाएगा 5×6 72, यानी 72 सेंटीमीटर।
एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर वह 880 में बेची गई, उसका अंकित मूल्य कितना था। अभी ये भी क्वेश्चन अच्छा ही पूछा है कि अंकित मूल्य कितना था। बहुत आसान है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC यानी समबाहु त्रिभुज है, B बराबर x, A बराबर इतना, तो B का मान क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के हम ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं, तो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण C, तो कहने का मतलब है कि कोण B बराबर x है, तो कहने का मतलब हुआ कि x + 2 और x + 2 यानी 180 है, 180 बराबर इतना, तो 5x बराबर 44 यानी 44 हो जाएगा राइट आंसर। इसको आप हल कर लेंगे, हल करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.613, यानी इनमें से कोई नहीं है। अब ग्राफिक विधि तो आप बता देगा, अप्रैल माह में हुई दुर्घटना शहर में कुल कितने दुर्घटनाओं का कितना % है। ये तो आप ग्राफ विधि देख कर ही बना सकते हैं। अब आ जाते हैं समान विज्ञान पर। कोशिका में किस भाग में DNA पाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किस भाग में पाया जाता है, तो ये सभी में ही DNA पाया जाता है। हल्दी में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो उसका तना होता है। नंबर 23, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसका वेग 40 मीटर पर सेकंड है। तो ये तो यथी वाला सवाल दे दिया है। गतिमान ऊर्जा कनेक्टिंग एनर्जी निकालना है, तो 1/2 mv² पर निकाल देंगे, तो 23 का मान हो जाएगा। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इतना नंबर सी 140। इतना किलोवाट का घंटा में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, तो नंबर बी सोडियम। नंबर 26, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंधन पाया जाता है जिसमें सामान्य सूत्र कौन सा होते हैं, तो CnH2n+2। नंबर 27, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रकृति को क्या कहते हैं, तो जड़त्व कहते हैं। नंबर 28, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो नंबर सी A और B दोनों, यानी गतिमान आवेश द्वारा और बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा। नंबर 29, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नंबर 30, निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो नंबर डी ध्रुवीय रेखा पर सबसे अधिक होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में ये क्या करना है, तो पैराग्राफ आपको पढ़ना है और दिए गए सवालों का जवाब देना है नीचे, ठीक है। तो ये आपके लिए है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। नंबर 34, करेक्ट प्रीपोजिशन डालना है इसमें, ठीक है। नंबर 34 में तो एट द होल आई लाइक ऑन द बुक वेरी मच, इसमें एट हो जाएगा। नंबर 35 देख लेते हैं। नहीं यार, इसमें तो गलत हो गया ना। ऑन द होल आई लाइक द बुक वेरी मच, ऑन होगा इसमें। ही हैड टू रिपेंट डैश वाट ही हैड डन, इसका नंबर हो जाएगा C4। ईरर देखना है, इसमें ईरर कौन है, ठीक है। When the stranger saw me, he seemed to recognize me and asked me what was my name। नंबर 3 ईरर है। अब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसका नरेशन वॉइस कैसे बनेगा, तो नंबर ए प्रॉमिस शुड बी कीप्ड। नंबर 38 में क्या बोल रहा है, तो पंचुएशन मार्क करेक्ट बताना है। इट इज़ द कॉर्नर ऑफ 5th एवेन्यू न्यू वर्क, तो पंचुएशन मार्क इसमें नंबर डी हो जाएगा। इट इज़ द कॉर्नर ऑफ द वेन्यू, वेन्यू में यहाँ पर कॉमा हो जाएगा। नंबर 39, यू आर मैड सैड ऋषि, 39 का पंचुएशन मार्क हो जाएगा नंबर सी, यू आर मैड सैड ऋषि, ठीक है, कॉमा हो जाएगा। आइडम फ्रेज पुट ऑफ, आइडम फ्रेज पुट ऑफ का क्या हो जाएगा, नंबर बी पोस्टपोन। एंटोनम यानी अपोजिट बताना है। मोल्ड्रॉस, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर सी फ्रेग्रेंट। एक्सपाउंड, नंबर बी हो जाएगा कंफ्यूज। इसमें अल्टरनेटिव बताना है, अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट।
द फ्लाइंग एरोप्लेन लुक वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम आवर रूफ। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर डी फ्लाइंग। नंबर 44, चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव। प्रीपोजिशन बताना है इसमें, ठीक है। माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल। नंबर ए हो जाएगा एवॉव। नंबर 45, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्रोनाउन इसमें बताना है। वी सो डैश ऑन टेलीविज़न, क्या हो जाएगा, नंबर सी आवर सेल्फ। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर, ठीक है। रीजनिंग देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। चारा का मवेशी होता है, जिस प्रकार चारा मवेशी से संबंध है उसी प्रकार घास घोड़े से संबंध है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का सार्थक क्रम बताइए कि सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो पहले बीज होगा नंबर 1, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो उसमें भ्रूण बनेगा नंबर 4। भ्रूण के बाद क्या होगा दोस्तों, तो उसमें अंकुरण होगा नंबर 3। अंकुरण के बाद क्या होगा, तो वो पौधा बनेगा तो नंबर 2। पौधा के बाद उसमें क्या लगेगा, तो फूल लगेगा नंबर 5। उसके बाद उसमें क्या आएगा, फल आएगा। तो 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 यानी नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं 48 पर। संबंधित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये भी बहुत अच्छा पूछा है। तो ये इसको क्या कर रहा है देखिए, तो 7 5 12। अब 12 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। 7 5 12 में से 3 घटा देंगे 9, और 9 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 81। बिल्कुल सही, सही पैटर्न है, सही पैटर्न है। इसको भी इस तरह बता देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित संख्याओं में दिए गए हैं आधार पर इनका हल कीजिएगा। 9 8 6, तो 8 9 6 यानी ऐसे लिख रहा है 8 9 6, तो ऐसे लिख जाएगा 7 8 5, तो 7 8 5 नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सिनोजियम आप बना देंगे। बोल रहा है दिए गए घन में आमने सामने वाले सम्मुख फलकों को एक जैसा ही चिन्ह है। आलोक में आकृति में किस प्रकार का चिन्ह सामने आएगा। इसमें किस प्रकार का चिन्ह सामने आएगा, तो नंबर ए वाला चिन्ह सामने आ जाएगा। इसमें बताना कि कौन सी आकृति इसमें निहित है, तो नंबर बी इसमें निहित है। इस आकृति को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये वाला आकृति बन जाएगा। ये तो दाएं बाएं बैठने वाला आप ही को हल करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। नंबर 55 देख लेते हैं, घड़ी वाला सवाल। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट दूरी, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरी घंटे के अंत में 15 मिनट और उसी तरह लेट होती है। बताइए कि 6 घंटे के बाद घड़ी में कितना समय होगा। तो आधी रात में 12 बजा हुआ है, ठीक है। 12 बजे के बाद 6 घंटे यानी 6 बजेगा, ठीक है। 6 बजेगा यानी 6 विलम्ब होगा, 6 घंटे विलम्ब होगा। तो बोल रहा है कि 5 10 15 20 25 30 टोटल 105 मिनट। तो 105 मिनट में क्या होगा, तो 105 मिनट में 1 घंटा होगा और 45 मिनट होगा। तो 6 बज में 1 घंटा 45 मिनट घटा देंगे तो 4 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब दोस्तों हम आ जाते हैं सामान्य ज्ञान पर। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, तो दी बंगाल गजट। नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से होती है, तो नंबर डी रक्तहीनता। नंबर 58, ब्रिटिश इतिहासकार स्मिथ ने किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा था, तो समुद्रगुप्त को। नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में मणिपुर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो एन बीरेन सिंह। ICMR का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। तो दोस्तों मैंने आपको एक और चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।